अस्सलाम वालेकुम। अतहर हुसैन आपके साथ फिर हर दफ़ा की तरह एक दफ़ा फिर। और आप दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने मेरी ब्रेकिंग न्यूज़ कल वाली जो देखी और उसको इतने व्यूज़ मिले और मुख्तलिफ़ ग्रुपों में मैंने देखा कि वो चल रही है और सब उसमें कमेंट्स कर रहे हैं मुझे पर्सनल भी और ग्रुप में भी कि आफाक अहमद के अल्ताफ़ से मिलने जा रहे हैं। इसका तो हम अब बाद में बताएंगे, आज हमारा टॉपिक थोड़ा दूसरा है। तो बहरहाल मैंने बोला कि आपका शुक्रिया अदा कर दूं दोस्तों का और उन नाजरीन का, उन व्यूवर्स का जो मुझे व्यूज़ दे रहे हैं और मुझे देख रहे हैं। मुझे आज मेरा दोस्त, मेरा यार मेरे साथ मौजूद है। कल क्योंकि थे नहीं, एक मुशायरा था, वहाँ पर बिज़ी थे और आज हम बात करने जा रहे हैं। मगर पहले अस्सलाम वालेकुम उमर भाई। वालेकुम अस्सलाम अतर भाई, बहुत शुक्रिया और रमज़ान आपको बहुत बहुत मुबारक हो। आज तो माशाल्लाह से कितना अच्छा दिन गुजरा और मौसम भी अच्छा था, मज़ा आया। पहले रोज़े को जो है बहुत मज़ा आया। बिल्कुल ऐसे ही। तमाम देखने वालों को भी रमज़ान मुबारक, बहुत बहुत मुबारक हो। अतर भाई कल आपका मैं प्रोग्राम देख रहा था, मैंने कमी महसूस की, ज़ाहिर है मेरी मैंने कमी महसूस की, आपकी मोहब्बत है, मगर मैं आपको याद कर रहा था। लेकिन बाद में मैंने रात आपका प्रोग्राम देखा, आपने एक ब्रेकिंग दी उसमें जी जी कि आफाक अहमद साहब की सऊदीया में मुलाकात हुई। फिर आपने ये मुतनब्बे भी किया कि मैं बाद में बताऊंगा, अब तो बताएं ना। नहीं, अभी तो देखिए रमज़ान, आज पहला रमज़ान है ना, अभी तो लोगों को इबादत में मसरूफ़ रहने दें और बस बहुत जल्दी जो है अच्छा इसके समरात खुद नज़र आने लगेंगे। अच्छा, किससे मुलाकात हुई, क्यों हुई मुलाकात, कराची में क्या हो रहा है, ये सब। अब देखिए ना, एक ख़बर मेरे पास और है जो उसका मैं आपसे उस पर बात करूँगा क्योंकि हमें तो देखें कहीं ना कहीं से कोई बात पता चल रही होती है और ऐसा नहीं है कि कोई भी कुछ बोलेगा और हम प्रोग्राम में कह देंगे। बोलने वाला कौन है पहले ये देखा जाता है। आपके ज़राए वैसे ही बहुत मजबूत है। हाँ, नहीं मजबूत क्या है, हमने फील्ड में काम किया है, हमने कभी दो नंबरी नहीं की। जी ऐसे ही, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का बड़ा करम है कि हम अभी तक कायम व दायम है। अल्लाह पाक ने हमें सेहतमंद भी रखा हुआ है, ना हम किसी के काने हैं और कोई ऐसा काम नहीं किया ज़िंदगी में जिससे मुंह छुपाते फिरे। तो बिल्कुल कैमरे के सामने बैठ रहे हैं, पहले कैमरे के पीछे होते थे, दुनिया को दिखाते थे हम। आज हम अपने आप को दिखा रहे हैं और कैमरे के आगे आ गए। और मेरा दोस्त, मेरा भाई, मेरा क्या क्या बोलूँ मैं, उमर बहुत अच्छा साथी है मेरा। मुझे बहुत खुशी होती है, खुशी हुई है एक अच्छे इंसान के साथ, एक पढ़े लिखे इंसान के साथ मैं प्रोग्राम कर रहा हूँ। मैं बहुत कुछ सीख रहा हूँ मेहर से। एक तो उर्दू बहुत सीख रहा हूँ मैं, उर्दू में मेरे तलफ़्फ़ुज़ में बहुत सारी चीज़ें जो है गलतियाँ हैं और वो मैं वक्तन जो है वो सही करता रहता है। अब हम खबर की तरफ चलते हैं। वो जो मैंने ब्रेक की है वो तो खुद ही उसके सम्राट नज़र आएंगे। अब कारकुनान जो है वो माजिद कौमी मूवमेंट में जा रहे हैं, ये एक अलग बात है। मगर एक मुझे नई बात डेवलपमेंट पता चली है। मैंने रात में प्रोग्राम किया सर, तो दिन में आज मेरे से रब्ता हुआ, रोज़ा था मैं क्योंकि सो के ज़रा देर से उठा, तो एक फ़ोन आया हुआ था, उससे रब्ता हुआ बारह। उसने कहा कि शाह साहब आप जो है वो बहुत जल्दी आपने कर दी कारकुनों को वहाँ भेजने में। तो MQM पाकिस्तान में जो दो धड़ों की आप बात कर रहे हैं वो दोबारा कोई बीच में डाला है सालिसी के लिए और बातचीत का आगाज़ हो गया है और कोई बात होने जा रही है। अब किसी एक चीज़ पर रुकेगी। मैंने अच्छा, मुझे तो नहीं पता कि क्या बात होने जा रही है। मैंने उनसे पूछा भी कि अच्छा क्या बात है, मगर मुझे पता था कि आप वहाँ पर बहुत करीब हैं तो आपको वो बात पता होगी। तो मेरे भाई क्या बात चल रही है, दोबारा सुना है मुस्तफ़ा कमाल, अनीस कायम खानी की, खालिद भाई और फारूक सत्तार, इन लोगों से कोई बातचीत चल रही है कि क्या हो रहा है बीच में? देखिए अतर भाई बहुत शुक्रिया। और मैं नाजरीन को एक बात बताता चलूँ, अतर भाई का बड़ापन है कि उन्होंने कहा ये मुझसे सीख रहे हैं। यकीनन हमने अतर भाई से सीखा है और आज भी सीख रहे हैं। और अतर भाई जैसे शफीक, नफीस और कमाल के आदमी, और जिस तरह इन्होंने कहा कि कोई एक दाग भी अगर किसी पे हो ना तो वो दागदार होता है, लेकिन अतर भाई को हमने देखा कि इनका पूरा करियर बिल्कुल शीशे की तरह, आईने की तरह साफ़ है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी बात होती है। अतर भाई देखें, बात यह है MQM की अगर हम बात करें तो पहली मर्तबा नहीं हुआ कि राब्तों में जो ब्रेक आए या दिलों में जो फ़र्क आए उसमें कोई बीच में पड़ा हो और बात की हो। ये तो सिलसिला माजी में भी चलता रहा है। अभी क्या चल रहा है ये लेकिन एक मर्तबा फिर कुछ हलकों से इन्हें मुतनब्बे किया गया है, कहा गया है अच्छा कि आप बैठ जाएं। ये बात आप देखें ना, ये डिफरेंट हो गई। जो मुझे पता चली तो कुछ और थी, किसी ने कहा है इनको, मुख्तलिफ जो ताकतवर लोग हैं उन्होंने मुतनब्बे किया है, इनसे कहा है कि मज़ीद इस तरह का मामला नाकाबिले बर्दाश्त है। चूँकि देखें अतर भाई, PTI को जब जितवाया गया या जीती गई, इनका दावा है जितवाया गया, हम और आप ने देखा कि वो जीती। MQM हमेशा ये दावा करती है कि जितवाया गया, तो इन्हें ये गिला था कि हमारा मैंडेट ले लिया। अब तो इनका मैंडेट इनको दे दिया है,
कुछ हलकों का ये तासुर दिलवाया गया है। मैंडेट पूरा तो नहीं दिया है, पूरा मैंडेट तो नहीं मिला, वो तो सबको पता चले है। जितना भी मिला है, बहुत बड़ी एमक्यूएम के तादाद पास थी, मैंडेट तो मगर है ना। लंदन वाले के पास जो तादाद थी ना, वो एमक्यूएम पाकिस्तान के पास नहीं है। भाई लंदन वालों के पास जो ताकत थी या तादाद थी उस वक्त की, अगर आप लीडरशिप उठा के तो उस देखेंगे, वक्त 47 की बात क्यों नहीं होती थी? लाखों में वोट मिलते थे उस वक्त, तो कोई बात नहीं करता देखिए था। उस वक्त ज़रा मुख्तलिफ बात होती थी। उस वक्त ये कहा जाता था कि ये असले के जोर पे लेके जाते हैं, ये घरों से कोप करके लेके जाते हैं ठप्पे लगवाने। ये बात तो ज़बरदस्त आम थी ना। 47 का नाम पहली बार सुना आज है वो। फॉर्म 47 की बात हो रही है, तो सियासत में इल्ज़ामात तो सियासत का हिस्सा ठीक है, है। लेकिन इन्हें जो आपका सवाल है, इन्हें मुतनब्बे किया गया है कि ये मजीद इस तरह से नहीं चलेगा, आपस में बैठ जाएं। सही है। अच्छा, आपको बाज़ाहिर जो दो ग्रुप नज़र आते हैं ना, तीसरा ग्रुप बहुत खामोशी से काम कर रहा है। अच्छा, डॉक्टर फारूक सत्तार का ग्रुप है, उनका कोई एमएनए, कोई एमपीए, कोई मुंतखब रुकन, आप उनसे कोई भी बात करेंगे ना, सही है। तो आम तासुर ये है कि वो कहते हैं भाई हमारा तो वास्ता नहीं है, ये तो डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी के लोग हैं, ये तो मुस्तफ़ा कमाल के लोग हैं, ये वो जो तो इनके अपने लोग हैं क्या? हाँ ये जो आपने बिल्कुल एक नई बात कर दी है। ये जो वो जो फुप्पियाँ नहीं होती महलों की, जो कान भी भर देती हैं खामोशी से, चले इसको बीबीसी बोल, फसाद भी हो जाए। हाँ बीबीसी बोल देते हैं, बीबीसी का नाम बदनाम हो जाएगा। वो बीबीसी नहीं, बहुत न्यूज़ बड़ा वाला। इदारा है वो। नहीं, वो इदारे की बात नहीं कर रहे, हाँ। खबर देने वाला। हाँ वो आम टपोरी जबान में उसको बीबीसी कहते हैं। तो फारूक सत्तार साहब बहुत बारीकी से काम कर रहे हैं, लेकिन फारूक सत्तार साहब इस वक्त ताकत के तवाज़ुन को देख के कुछ अरसे वो मुस्तफ़ा कमाल से भी चिपके रहे, नहीं, अभी तो लेकिन मैं तो अब देख रहा वो हूँ, बिल्कुल गवर्नर हाउस में थे अभी तकरीब में, एजुकेशन कॉन्फ्रेंस जिस दिन हुई उस दिन बैठे हुए थे सर। सर वो गवर्नर साहब और वो एक दूसरे के लिए लाजिम व मलजूम है। डॉक्टर खालिद साहब भी थे वहाँ पर। गवर्नर कोई एमक्यूएम का धड़ा नहीं है, ठीक है, लेकिन ये तीन धड़े वाजे हैं, डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी, डॉक्टर फारूक सत्तार और मुस्तफ़ा कमाल। पहले मुस्तफ़ा कमाल की तरफ इनका झुकाव था, फारूक सत्तार साहब का। अब इनका जो बज़ाहिर झुकाव है वो डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी की तरफ है, क्योंकि कुछ हलकों की ये भी इतलातें, चले मैं ये भी आपको बताता चलूँ कि बहुत अरसे से डॉक्टर साहब वज़ीर नहीं बने, डॉक्टर फारूक सत्तार। तो उनकी ये ख्वाहिश है, क्योंकि वो वजारत के बगैर बहुत बेचैन रहे, और बेचैन रहना बनता भी है, क्योंकि उन्होंने सर्व किया है। नहीं सर्व क्या किया है, क्या सर्व किया सर भाई बताएं, कौम को क्या सर्व किया है डॉक्टर फारूक सत्तार कुछ ने? है ही नहीं तो क्या सर्व करेंगे? अपने आप को सर्व किया है उन्होंने। इख्तियारात नहीं है अभी सर, जब इख्तियारात थे तब क्या सर्व किया है इन्होंने? तब तो किया होगा ना। क्या ऐसा किया तो है? अरे अब देखे ना, मैं तो अब फिर लोगों को लेके आऊँ कि जिन जिन के साथ किया है, अतर भाई कुछ ना कुछ तो किया है, जब भी तो आज फारूक सत्तार का नाम है ना, तीसरा धड़ा लेके बैठे हुए। ऐसे ही लोग चले जाएंगे किसी के पीछे जो कोई काम नहीं कर रहा हो। देखें, डॉक्टर फारूक सत्तार का नाम जिस दौर में डॉक्टर फारूक सत्तार भाई शहर के मेयर को थे बनाया गया है, हाँ। तो खुद बन गए वो मेयर। अरे भाई इस आवाम ने बनाया ना, तो कौन बनाता है फिर? 1986 में यही हालात थे जो आज हालात हैं, शायद आज उससे ज़्यादा बदतर सही हैं। है। कौम को इन लौंडों की शक्ल में जो एमक्यूएम के 18 से 25 साल के लड़के आए थे, उन्हें अपनी बका नजर आई। उन्होंने कहा शायद ये इन्हें आजमा लें, हो सकता है ये कुछ बदल दे। हम बहुत आगे जा रहे हैं, बताएंगे सरकार बात तो पूरी होने देना। आप पता नहीं। तो डॉक्टर फारूक सत्तार को कौम ने बनाया है, डॉक्टर फारूक सत्तार पे इन्वेस्टमेंट हो सकती है। ये दावा ही गलत है कि डॉक्टर फारूक सत्तार इसलिए हैं कि वो फारूक सत्तार थे, उन्होंने कुछ किया होगा, वो मेयर ना बनते, ये कौम उन्हें आगे ना लाती, आपको ले आती है सर भाई। मुस्तफ़ा कमाल मेयर बन के क्या उन्होंने काम नहीं किया? क्या उस दौर में काम नहीं हुआ? मुस्तफ़ा कमाल भी एक जगह ज्यादती करते हैं। मुस्तफ़ा कमाल और रहमतुल्लाह को परवेज़ मुशर्रफ मिल गए, ठीक है। एमक्यूएम का दावा ही गलत है कि एमक्यूएम ने कुछ किया, या अल्ताफ़ हुसैन के कहना, अल्ताफ़ हुसैन की हिदायत ज़रूर हो सकती है, लेकिन परवेज़ मुशर्रफ बाकायदा इंटरेस्टेड था, यहाँ फंड दिया उसने। अरे तो भाई मुस्तफ़ा कमाल रात को 3-3 बजे उस प्रोजेक्टों पे मौजूद होते थे, क्या हो गया यार, काम करते थे हुजूर। आप इस वक्त तो देखिए, अभी उनका किरदार क्या, मैं इस पे बात नहीं कर रहा हूँ। जो मुस्तफ़ा कमाल ने शहर के लिए किया, रातें जाके मैं जाता था तस्वीरें बनाने यार, 3-3 बजे रात, वसाइल थे ना यार, फिर वही बात, वसाइल थे जब भी तो कर रहे थे काम, अब वसाइल नहीं है ना। वसाइल किसने दिए थे? मैं भी तो यही बात कर रहा हूँ, परवेज़ मुशर्रफ ने दिए थे। कौन देगा? अभी तो आपका मेयर वजीर आला पीपल्स पार्टी का है, मेयर पीपल्स पार्टी का है, आपका ये मेयर रो रहा है कि मेरे पास वसाइल नहीं है। तो भाई कौन वसाइल देगा? नहीं, ये तो गलत हो रहे हैं, तो उनके पास तो वसाइल, उनके पास तो वसाइल मौजूद है ना, वजीर आला उनका चीज़ है, और पूरी मशीनरी उनकी है। मुर्तज़ा आप भी काम कर रहे हैं, मगर वो शहर में जिस तरह करना पीछे हम चले जाएं तो वसीम अख्तर रो रहे थे, जी जी,
ठीक है, क्या मसला था? वसाइल नहीं थे, वसाइल के लिए रोना था ना, पैसा नहीं था। मुस्तफा कमाल ने इसलिए किया कि उन्हें भरपूर मिला। तो मुस्तफा कमाल का शुक्रिया उन्होंने जितना किया, मेरे शहर के लिए बहुत काम किया भाई। अब लेकिन पीछे परवेज मुशर्रफ थे, पीछे परवेज मुशर्रफ। तो अब इस दफ़ा जो है वो हम फिर बोलेंगे तो फिर बोलेंगे आप उनके लिए बोलते हैं भाई आसिम साहब को आना पड़ेगा ना फिर। तो जी फील्ड मार्शल साहब को आना पड़ेगा। फील्ड मार्शल साहब आएंगे और आप पहले मुतालबा कर भी चुके, हम भी कर चुके। कराची की तरक्की के लिए फील्ड मार्शल साहब आपको आना पड़ेगा। तो ये जब भी अब वो किसी भी नाम से हो, MQM के नाम से हो, PTI के नाम से हो, पीपल्स पार्टी के नाम से हो, इस शहर को काम चाहिए, तरक्की चाहिए। ये शहर सबको पाल रहा है तो इसको भी तो पालने वाले लोग होने चाहिए ना। तो फील्ड मार्शल साहब आप ताकतवर आदमी हैं, तो आप कुछ कर सकते हैं, या आपके कोई नुमाइंदे जिनको आप सिलेक्ट करें। अच्छी बात कर रहे हैं। आपके कोई नुमाइंदे उनको आप सिलेक्ट करके, जैसे अभी मैंने बीच में एक प्रोग्राम में कहा था कि 400 अरब रुपए जो वज़ीर आज़म ने, मगर उसकी निगरानी पे बैठा दिया है मोहसिन नकवी साहब को, वज़ीर दाखिला साहब को, कि वो अपनी निगरानी में तरक्याती काम करेंगे, मगर होते हुए नज़र आ रहे हैं कुछ काम। अब ये नहीं पता कि उनकी निगरानी में हो रहे हैं या ये वैसे ही कर रहे हैं, ये तो आप मुझे पूछ के बताएंगे। देखें, ये अगर मोहसिन नकवी साहब भी यहाँ आ जाते हैं ना काम करने, तो उनका पंजाब जब वज़ीर आला पंजाब थे, उनका तजुर्बा हमने देखा बहुत शानदार था, बहुत सारे उन्होंने काम किए हैं। इवन इस्लामाबाद, मरियम उन पे उनके जैसे काम करना कर रही है, मतलब इवन इस्लामाबाद तक में उन्होंने काम किए हैं। तो अतर भाई हमें शर्म आती है जब यहाँ के ताजिर, यहाँ के लोग, यहाँ के अवाम मरियम नवाज़ को पुकारते हैं। क्या ये लीडरशिप ख़त्म हो चुकी है? ये सारी सियासी इकाइयाँ तो फिर बेकार है ना। इनके पास इतना मैंडेट, वो पीपल्स पार्टी हो, वो कोई भी जमात हो, जब आप तीसरे को पुकार रहे होते हैं ना तो यकीनन तकलीफ होती है। अच्छा, आप आ जाते हैं, हम अपने तीसरे को नहीं पुकारे ना, आप उसी को लेके आ जाए जिस पे बैंड लगाया हुआ है। देखें, ये तो फिर बड़ों का फैसला है, वो कब लाते हैं, उन्हीं को बुला ले फिर जिन लोगों ने संभाला हुआ था। हाँ, वो फिर तो ये तो बड़ों का फैसला है, बड़े कब लाते हैं उन्हें। और उन्हें भी करें, तीसरे का हम पंजाब से क्यों इंतजार करें, बाहर से बुलवा ले, तो सब उनके पास ही तो है हर चीज़। केवला बात यह है कि हम अगर उनके तजुर्बे की बुनियाद पे बात करेंगे ना, तो यकीनन उनके दौर में उनके नुमाइंदों ने कराची में बहुत काम किया है। सही बात है, उसकी कहीं ना कहीं सुपरविजन थी, तो ये काम कर रहे थे। आज MQM का प्रॉब्लम ये है, MQM में लगाम किसी के हाथ में नहीं, किसी के हाथ में नहीं है। MQM में हर आदमी चेयरमैन है, हर आदमी लीडर है, क्योंकि सब साथ के लोग हैं। अब ये बताएं कि एक साथ हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, नहीं, या इससे तीसरा आदमी फायदा उठा लेगा। जो मैंने कल ब्रेक की खबर कि कारकुनान बड़ी तादाद में महाजिर कौमी मूवमेंट की तरफ जा रहे हैं, तो ये देर तो नहीं हो जाएगी कहीं? सिर्फ ये महाजिर कौमी मूवमेंट की तरफ नहीं जा रहे, पीपल्स पार्टी में भी बेशतर लोग जा रहे होंगे। मैं तो 4 दिन की रिपोर्ट, मैं सर 4 दिन की रिपोर्ट बता रहा हूँ। पहले जब गए वो तो मुझे नहीं पता, मैं तो 4 दिन का आपको तजिया बता रहा हूँ। जब ये जलसा हुआ है उसके बाद से जो दरारें और मजीद बढ़ गई हैं उसमें, क्योंकि उस जलसे में सिर्फ एक ही तरफ के लोग थे। अतर भाई बिल्कुल जा रहे होंगे, और यकीनन जिस तरह की इस वक्त MQM में सिचुएशन बन चुकी है, कोई काम नहीं हो रहा, लोग फारिग बैठे हुए हैं, किसी को नौकरियाँ नहीं मिल रही, आपकी सुने, दूसरे की सुने, तीसरे की सुने, लोग मुंतशिर हो गए। तो अब मजबूर होकर कारकुन यकीनन अपनी उड़ान भर रहा है। लेकिन आपके मैं मेन सवाल पे आता हूँ कि MQM में जो राबतों की बात हो रही है, राबते तो इनके माजी में भी हुए और अभी भी हो रहे हैं, लेकिन जो इनके दिलों में मैल है वो ना कोई निकाल सका है ना निकाल सकता है। इनकी कॉज इस वक्त MQM या कौम नहीं है, अपनी ज़ातियात है। तो ये अगर किसी ने बैठा भी दिया एक मरतबा फिर, जो कि बाज़ाहिर लग भी रहा है कि बैठ जाएंगे, अभी महीना डेढ़ पहले भी बैठे थे भाई, अच्छा हो जाए, कराची के लिए अच्छा हो जाएगा, शायद 15 दिन के लिए अच्छा हो जाएगा, लेकिन इनके दिलों में गुंजाइश नहीं है। भाई बरकतों वाले महीना है, इसमें ही कोई अच्छी चीज़ें पहली दफ़ा तो नहीं आया ना बरकतों वाला महीना, इससे पिछले साल भी लड़ लेते। हाँ सही है, उससे पिछले साल भी लड़ लेते। अभी तो शुरू हुआ है, अभी तो आज पहला रोज़ा हुआ है मतलब, और शायद ये पहले अशरे में जो है कोई अच्छी बात आ जाए सामने। अतर भाई बहरहाल देखें, मैं तो शहर को ना पनपता हुआ देखना चाहता हूँ, बनता हुआ देखना चाहता हूँ, बिगड़ता हुआ, क्या कहते हैं, शिजरा बिखर जाए, ये मज़ा नहीं आता ना। शहर हम देखें यार, हम सर्वाइव तो यहाँ रहने वाला कर रहा है। अतर भाई जब तक MQM अपने मसाइल हल नहीं करेगी ना, तो शहर की तरफ नहीं आएगी, क्योंकि इस वक्त उनके पास अपने बहुत मसाइल है, तो शहर उनकी नज़र में कहीं है नहीं। तो ये वो फिर वही आपकी वाली बात हो जाएगी कि कोई तीसरा कोई नया आ जाएगा फिर इस दौरान। मुमकिन है कि कोई नई लीडरशिप यहाँ आएगी। और एक बात, बड़ी अहम बात यह है अतर भाई कि अल्ताफ़ साहब की जो हम बात करते हैं ना, ये सारे मिलके मुत्तफ़िक़ा तौर पे उस आदमी को बड़ा मानते थे, तो उसकी फ़ैसला साजी, उसकी बात का भरम रखते थे। ये
आज ये एक दूसरे को बड़ा नहीं मान रहे, किसी एक को बड़ा मानना पड़ेगा। जिसके घर में भी आपके माँ बाप जब तक हयात होते हैं ना, कायदाना सलाहियत नहीं होगी ना, इसीलिए तो कोई बन नहीं रहा बड़ा। सर लीडरशिप की सलाहियत तो जब आप किसी को मान लेते हैं तो आ ही जाती है। आप मान नहीं रहे। मैं बहुत अच्छा बोलने वाला नहीं हूँ, मगर थोड़ा बहुत बोल सकता हूँ, थोड़ा बहुत बोल रहा हूँ। मैं बहुत अच्छा। और कोई जो मुझसे अच्छा सीनियर एंकर हैं, जो बड़े लोग हैं शहर में, वो मुझसे बहुत अच्छा बोल रहे हैं, तो वो उनमें कायदाना सलाहियत, मेरे अंदर वो सलाहियत अभी नहीं है, मगर आहिस्ता आहिस्ता आ जाएगी। मैं अपने मरकज़ से हट नहीं रहा हूँ, मैं मरकज़ पे कायम हूँ। मैं सुन भी रहा हूँ, सीख भी रहा हूँ, समझ भी रहा हूँ। मतलब मैंने बड़ा बनाया हुआ है ना, जैसे आपसे सीख रहा हूँ और लोगों को बड़ा बनाया हुआ है। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि आप कोई बड़ा किसी को नहीं बनाना चाह रहा कोई? अतर भाई मेरा एक सवाल आपसे ये है और देखने वालों से भी कि अल्ताफ़ हुसैन को अल्ताफ़ हुसैन किसने बनाया था? कौम ने बनाया था, इन्हीं रहनुमाओं ने बनाया था ना। इन सब की भी उतनी ही कुर्बानियाँ जितनी अल्ताफ़ हुसैन की है। ऐसे ही है। इन्होंने मिल के मुत्तफ़िक़ा तौर पे ये तय किया कि हमारा ये बड़ा होगा और इसका फ़ैसला हम मानेंगे। इनकी खबरों में लिखा हुआ आता था कि राब्ता कमेटी ने फैसला कर लिया, जिसकी तौसीक अल्ताफ़ हुसैन ने की। ठीक है, यही होता था। आज वो तौसीक करने और करवाने का जो अमल है ना, वो ख़त्म हो चुका है। ये 10 मरतबा भी बैठेंगे, राब्ते हुए हैं, राब्ते हो रहे हैं। इन्हें कहा गया है कि मज़ीद ये फसाद नहीं चाहिए, इंतशार नहीं चाहिए, शहर को ख़राब नहीं है। लेकिन ये बैठ भी गए तो 15 दिन 20 दिन की कहानी होगी, उसके बाद ये फिर लड़ेंगे, जब तक ये किसी एक को बड़ा नहीं मानेंगे। देखिए मुस्तफ़ा कमाल साहब से बड़ा बनने के लिए तो लड़ाई हो रही है। मुस्तफ़ा कमाल साहब से इंतहाई सीनियर लोग पार्टी में मौजूद हैं, जिसमें अहमद सलीम सिद्दीकी बिल्कुल बुनियादी अरकान में ही APMSO के, जी अमीनुल हक, डॉक्टर फारूक सत्तार से जूनियर है खालिद मकबूल सिद्दीकी। उसके बाद की ये ब्रीड है अनीस कायम खानी, मुस्तफ़ा कमाल, ये सारे वो लोग हैं। कोई 86 में आया, कोई 92 में आया। कुछ इतलात ये हैं कि मुस्तफ़ा साहब 90 के अदवार में आए। बाखबर ज़राए बताते हैं MQM के कि 86 में अनीस साहब आए। तो ये तो सारे उससे सीनियर थे ना भाई, किसी को तो बड़ा मान लो, या ये लोग मिलके बड़ा मान लें उसे। यार देखें, सिर्फ ये नहीं होता ना कि एक आदमी बहुत बुजुर्ग हो गया है, सीनियर हो गया है, तो वो उसको लीडर बना ले। कायदाना सलाहियत भी तो होनी चाहिए ना। अगर कायदाना सलाहियत की बात करेंगे अतरभाई, फिर आप बोलेंगे मैं बलौदा बेल्ट खेल गया। तो मुस्तफ़ा कमाल साहब ने अपनी जमात बनाई थी ना PSP, कोई सलाहियत ना होने की वजह से दुकान बंद करके वापस आ गए ना? नहीं, सलाहियत ना होने की वजह से नहीं, जो इस शहर को चला रहे हैं, जो हमारे बड़े हैं, उन्हीं ने कहा कि भाई ये शजरा जो है बिखरा हुआ है, इसको एक जगह गुलदस्ता बना दो। गुलदस्ता बना के दिया था, मगर अब दिलों में जगह की वजह से जो है दोबारा गुलदस्ता जो है बिखर रहा है। चले अतर भाई, इसको समेट लेते हैं बात को। उन्होंने कहा था और ये एक तरफ हो गए। अब भी देखें, कोई घर में बड़ा भाई भी होता है ना, बाप के बाद बड़ा भाई होता है। जी। जिस घर में माँ बाप, मैंने उस दिन भी कहा कि कमज़ोर हों फैसलों में, वहाँ औलादों को बड़ा बनना पड़ता है। बाप तो अभी जिंदा, बाप मरा कोई है अभी। चलें सर, उसको तो उस बाप को आधे मान रहे हैं, आधे नहीं मान रहे। ठीक है, और उसका चैप्टर भी एक अभी क्लोज है, सतह पे क्लोज हो चुका है। अभी जो मौजूदा सूरत हाल है उसमें इनमें से किसी एक को बड़ा तो बनना पड़ेगा। बनाना पड़ेगा। मकबूल सिद्दीकी साहब का एक अजीब रवैया है, वो ना किसी को जवाब देते हैं, ना बात करते हैं, ना रद्देमल देते हैं। वो चाहते हैं मैं कहूँ भी ना और लोग समझ जाएं। जब तक कोई मैच्योर होके बड़ा नहीं बनेगा, मसला हल नहीं होगा। चले बहरहाल हम इसको अब सबब करते हैं अपने प्रोग्राम को, और नाजरीन को ये सवाल छोड़ के जाते हैं कि इनको एक होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। ये आप अपने कमेंट्स में बताएंगे। मगर उमर अली अंजुम के खूबसूरत शेर के साथ हम इख्तिताम करते हैं प्रोग्राम का। जी उमर भाई। जी अतर भाई, आप रोज़ एक आजमाइश में मुझे डाल देते हैं। मैं आपकी 5 किताबें माशाल्लाह से, क्यों आजमाइश में डालते हैं? मोहब्बत आपकी। मैं आपको 2-3 शेर सुनाता हूँ। जी नाज़रीन को सुनाए। मैं तो आपकी इजाज़त से। मेरी तो इजाज़त है। ऐसा ना हो कि मौत हो उस पार देखना। वाह वाह। ऐसा ना हो कि मौत हो उस पार देखना, दीवार देखकर पसे दीवार देखना। वाह वाह भाई, वाह 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 वाह, क्या कहने भाई। शेर देखें अतर भाई। तुम देखते हो सारे जहां को कमाल है। तुम देखते हो सारे जहां को कमाल है। तुम देखते हो सारे जहां को कमाल है। मेरे लिए तो खुद को है दुश्वार देखना। क्या भाई, क्या कहने। मेरे लिए तो खुद को है दुश्वार देखना। शेर देखे साहब, MQM की सूरत हाल पर शेर है ये। जिस आदमी पे तुमको जरा सा भी शक नहीं। क्या भाई, क्या कहने। जिस आदमी पे
जिस आदमी पे तुमको जरा सा भी शक नहीं, उस आदमी को गौर से एक बार देखना। हाय 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 हाय, क्या कहने भाई, क्या कहने। जिस आदमी पे तुमको जरा सा भी शक नहीं, उस आदमी को गौर से एक बार देखना। बहुत शुक्रिया भाई, क्या बात है भाई। नाज़रीन बहुत बहुत शुक्रिया। आपको अगर शेर अच्छा लगे तो कमेंट्स में जो है वो उमैर भाई की तारीफ़ कर दिएगा, और हम दोनों को इजाज़त दें। फिर इंशाल्लाह नए प्रोग्राम में नई खबर के साथ फिर हाजिर होते हैं। अस्सलाम वालेकुम।